दुनिया में अगर कोई मानवीय जीवन व्यवहार में कोई तत्व है तो वो एक कोई ऐसा तत्व है जो अजर अमर है, जो सदा सर्वदा रहेगा। वो अजर अमर तत्व है। वो अजर अमर तत्व क्या है? यानी कि सभी तरह की चीज़ें पूर्णता को उपलब्ध होती हैं, तो क्या कोई ऐसा भी तत्व है जो अजर अमर है? वो अजर अमर जो तत्व है वो है संबंध, हमारा नाता, हमारे रिश्तों का जो ताना बाना है, हमारे संबंधों का जो एक जुड़ाव है, हमारे संबंधों की जो एक परस्पर बॉन्डिंग है, वो कभी स्वाभाविक मृत्यु को उपलब्ध नहीं होती। उसकी कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। उसको हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयोजन, जीवन व्यवहार के वर्तुलों में हमारे द्वारा स्थापित की जाने वाली चालाकियाँ, जीवन व्यवहार में विभिन्न आयामों में हमारे द्वारा विभिन्न अवसरों पर और विभिन्न परिस्थितियों में बरती जाने वाली चालाकियाँ और छद्म व्यवहार की कीमिया, जिनके बहुत सारी परिभाषाएं आती हैं सामाजिक व्यवहार के वर्तुल में, सामाजिक व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में। उसे आप छल कहें, फरेब कहें, कपट कहें, झूठ कहें, मन का मालिन्य कहें, बैर कहें, ईर्ष्या कहें, विक्षोभ कहें, तनाव कहें, प्रतिस्पर्धा कहें, बैर कहें, बहुत सारी चीज़ें साथ साथ, लोभ कहें, मोह भी है ना, और प्रतिद्वंदिता जैसे मैंने कहा। तो ये जो तत्व हैं ये उस संबंध के आयाम को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसे दूषित कर देते हैं। अगर संबंधों को चलाने वाले लोग मैच्योर हैं, मैच्योरिटी यहाँ उम्र से नहीं आती, ना किसी पद से या प्रतिष्ठा से आती है। परिपक्वता, जो मैच्योरिटी इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं, परिपक्वता एक अवस्थिति है, एक स्टेज है, एक मन की अवस्था है। वो अगर उसको आप उपलब्ध हैं तो ये संबंध संतुलित हो जाते हैं, ये संबंध बच जाते हैं। आप इन्हें बनाए रख सकते हो, आप इन्हें थोड़ा मैनेज कर लेते हो, और थोड़े से आप व्यवहारिक हैं, और व्यवहारिक होने के साथ साथ आप दूरदर्शी भी हैं। संबंधों में जीवंतता और उन संबंधों की लॉन्गेविटी, उन संबंधों को चलाए रखने के पीछे एक लंबी अवधि की परिकल्पना अगर आपके मन में छिपी है तो संबंध लिंगर ऑन होते जाते हैं, बढ़ते जाते, चलते जाते हैं। लेकिन आप देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि संबंध, प्रेम संबंध हो, मित्रता का संबंध हो, व्यावसायिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, हमारे रक्त संबंध हो, हमारे कार्मिक संबंध हो, हमारे संकल्पित संबंध हो, हमारे धार्मिक संबंध हो, हमारे बहुत संबंधों के प्रकार हैं। 50-100 प्रकार के संबंधों को हम अपने जीवन में जीते हैं। लेकिन मानवीय मन में जो सबसे ज़्यादा एक दिक्कत वाली बात आती है, जो परेशानी का एक तत्व उदित होता है, जो समस्या जहाँ से पैदा होती है, वो ये होती है कि हम प्राय एक संबंध के साथ बहुत सी चीज़ों को मिंगल करना प्रारंभ करते हैं, उनको जोड़ने लगते हैं। जिससे मित्रता होती है, उसके साथ कारोबार भी कर बैठते हैं। अभी मित्रता को कोई और आपकी जो हॉरोस्कोप है, आपकी जो कुंडली है, आपकी जो कॉस्मिक जोन की एक स्थिति है, अवस्था है, वहाँ मित्रता कोई और हाउस गवर्न कर रहा होता है, शत्रुता कोई और गवर्न कर रहा होता है, प्रेम संबंध कोई और गवर्न कर रहा होता है। अभी तक आप एक अच्छे दोस्त हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री और स्त्री हैं, अभी तक आप बहुत अच्छे मित्र हैं। तो थर्ड हाउस का, केंद्र का, पंचम का, द्वादश का, बहुत सारे संबंध उसमें काम करते हो, और दशम का भी, 10th हाउस। लेकिन अगर आप शत्रु हैं, अभी तो आप मित्रता के नाते चले, अब मित्रता होते होते अब आप बन गए प्रेमी प्रेमिका, अब आपने 7th हाउस को टच कर दिया, जबकि ये आपका ठीक नहीं था।
तो मित्रता आपकी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही आप प्रेम संबंध में पड़े, वो मित्रता से भी गई और प्रेम से भी गई, चूंकि आप दूसरे घर में जा बैठे। ऐसा सोचिए कि वार्तालाप हमने बैठ के ड्राइंग रूम में शुरू किया, या फुलवारी में, या उपवन में, या बगिया में शुरू किया, और करते करते बात हम किचन में चले गए, और किचन में वहाँ छौंका भी चल रहा है, किचन में वहाँ खाना भी पक रहा है। अब उसकी जो स्मेल है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, या उसका जो छौंका है वो आपको चुभ रहा है। तो वो हम दूसरे हाउस में जैसे ही एंटर हुए, वहाँ दिक्कत हो गई हमारे साथ। अब जैसे उदाहरण के तौर पर बैर की शत्रुता की बात आई। अब अगर 7th हाउस में किसी का राहु बैठा है, 6th हाउस में अगर किसी का राहु बैठा है, तो उससे आप शत्रुता कितनी मर्जी कर लें, वही जीतेगा। अगर 6th हाउस में राहु बैठा है, उससे किसी से लड़ना ही नहीं चाहिए, उस आदमी से कभी भी। जिस व्यक्ति के अगर दूषित ग्रह 7th हाउस में बैठे हैं, वो दुनिया के कितने ही श्रेष्ठ व्यक्ति से या कितनी ही श्रेष्ठ स्त्री से प्रेम संबंध बनाए, कभी चलेगा ही नहीं। आदमी तो नगण्य हो गया। अगर द्वादश स्ट्रांग नहीं है, मतलब अगर हम संबंधों के साथ साथ अपनी, ये हम देखते नहीं ना कि हमारी उड़ान की कैपेसिटी कितनी थी। अगर द्वादश में शुक्र की युतियां बहुत बेहतर नहीं हैं, तो आप कितना ही कल्पना करते रहे, आपके विदेश से कोई संबंध बनेगा ही नहीं। और अगर वहाँ वो बैठा है और वहाँ उसकी उच्चता की और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, और उसका बाकी ग्रहों के साथ भी एक संयोग बन रहा है, पंचम से और बाकी चीज़ों से, तो आप दुनिया में कहीं बैठे हों, आप एक मुरादाबाद में हैं। अब मुरादाबाद में बेचारे, उन्होंने क्या था कि एक बहुत बड़ा एक गौशाला खोली। गौशाला खोलते खोलते अब काम तो उन्होंने, अनपढ़ आदमी एकदम, अब उन्हें क्या विचार आया कि उन्होंने उपले बनाए, जो गोबर के उपले होते हैं, गोबर आप जानते ही हैं, काऊ डंग। तो उसको, वो थोड़े से सृजनशील थे, कल्पनाशीलता ज़्यादा थी, थोड़े सृजनात्मक व्यक्ति थे। तो उन्होंने उन उपलों को थोड़े डिज़ाइन देने शुरू किए। पहले जैसे बोतल के ढक्कन जैसे साइज़ का बना के रख दिया, फिर उसको कुछ और शेप दे दी, कभी उसको हाथ से कुछ बना दिया, कभी उसमें कुछ और। अब वो लोगों को इतने पसंद आए कि लोग उनको ले जाने के लिए शो पीस के रूप में उस तरह से यूज़ करने लगे। अब कोई किसी का रिश्तेदार कहीं विदेश से आया होगा, 25-30 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, उससे वो शेप इतनी अच्छी लगी, उसने कहा कि इतनी छोटे छोटे से 2-2 इंच के स्क्वायर पीस चॉकलेट जैसे गोबर के, अगर ये छन करके बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया कंप्रेस्ड वे में मिल जाएं, तो हम अपने हुक्कों में यूज़ कर सकते हैं इसको, जो हुक्का, जो स्मोकिंग का काम करते हैं मिडिल ईस्ट में। तो वो आइडिया उसको वहाँ से, फिर उसने उसको छानने का फिल्टर लगाया, छन्नियाँ लगा करके गोबर को और थोड़ा परिमार्जित करके, परिष्कृत करके, प्यूरिफिकेशन करके, कुछ यूज़ करके उसमें जो ऐसी चीज़ हो जो फ्लेमेबल हो, ताकि जल्दी से वो आग भी पकड़े, उसके साथ मिला मिलू के बनाया और चॉकलेट टाइप के शेप बना करके उसको दिया। वो मल्टी मिलियनियर था 30 साल पहले, अंगूठा छाप आदमी। तो मैंने उसकी कुंडली, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि आदमी क्या, कौन सी चीज़ कैसे हुई, तो मैंने उसको बताया कि तुम्हारे इसमें कोई योगदान नहीं है, तुम्हारे ग्रहों ने तुम्हें यहाँ का यहाँ पहुँचा दिया। तो वो व्यक्ति, उसने वो एक्सपोर्ट का काम शुरू किया, और वहाँ जो छोटे छोटे हुक्के 5 स्टार होटल्स में, बाकी जगह पर शौक में सिगार की अलग अलग टिक्कियाँ बनाई, छोटी छोटी, जैसे हमारी ये टैबलेट्स आती हैं दवाइयों की, जैसे वो स्ट्रेप्सिल्स आती हैं, छोटे छोटे, पूरा मुझे उसने एग्जीबिशन दिखाई। बहुत तरह के साइज़ के उसने उपले बनाए, छोटे बड़े जो 2-2 मिनट में सुलग जाएं। ऐसे गैस के बर्नर से उसे टच करो और रख दो, तो किसी ने उसके ऊपर कपूर रख दिया तो उसके कपूर की फ्रेग्रेंस फैल रही है, किसी ने गूगल रख दिया तो गूगल की अग्यारी का काम कर रहा है वो। तो उसने उसके इतने मल्टी डायमेंशंस बनाए। उसके जब मैं घर गया तो आपको जान के अचंभा होगा, जहाँ से वो एंटर हुआ, उसकी दीवार पर इतनी बड़ी चौड़ी दीवार थी, उस महल टाइप का घर, क्या था, महल टाइप का बना रखा था मुरादाबाद में। वो उसकी गाड़ी, दीवार पर गाड़ी चल रही थी, तो जो अंदर जाने की दीवार थी घर की इतनी चौड़ी थी कि उस पर ही कार लेकर वो गया, और तो मतलब उसमें वो लगा हुआ था। मैंने कहा भाई ये तूने क्या बना रखा। तो कभी कभी ऐसा चलता। तो मैं कहने की बात मेरी ये थी कि अगर हम कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, हमने संबंध कोई भी शुरू किया और हम उसको दूषित कर बैठे, तो हमने खराबी कर ली उसमें। तो संबंध की हमेशा हत्या होती है, संबंध का मर्डर होता है। संबंध को हम समाप्त करते हैं स्वयं स्फूर्त ढंग से, अपने स्वाभाविक गति में, अपने स्वयं अवलंबन के साथ। संबंध कभी समाप्त नहीं होते, कभी निष्क्रिय नहीं होते, उनकी मृत्यु कभी भी नहीं होती है। हाँ, हम जैसे मैंने बताया क्या परिचय बना। अब उदाहरण के तौर पर और इजी करता हूँ, कई बार उदाहरणों से, बाकी चीज़ों से आप और ठीक से समझ पाते हैं। जैसे गुरु शिष्य का संबंध है, अगर गुरु शिष्य के साथ शिष्यत्व का भाव रखे और ज्ञान के आदान प्रदान तक सीमित रहे, तो गुरु की तरफ से चलने वाला संबंध हमेशा स्वस्थ और ठीक रहेगा। अब आया शिष्य। शिष्य अगर जिज्ञासु ही रहे और गुरु से शिष्यत्व के भाव से ही जुड़ा रहे और विद्या अर्जन
और ज्ञानार्जन ही उसका मुख्य उद्देश्य हो, तो उसका शिष्यत्व का संबंध कभी भंग नहीं होगा। अभी दोनों मिलके पार्टनरशिप कर बैठते हैं, ये दोनों मिलके कुछ और कर बैठते हैं, ये दोनों मिलके कुछ और धंधा चालू। अब तो आप ना तो आप गुरु रहे ना आप शिष्य रहे, मतलब ना तो आप मित्र रहे ना आप कुछ रहे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये काम। अब सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता के बहुत से प्रसंग हम बड़े सदाशयता के साथ सुनते हैं और हमें वो प्रभावित भी करते हैं, लेकिन वो हमेशा मित्र ही रहे। सुदामा ने कभी नहीं कहा कि तुम महाभारत लड़ने जा रहे हो, चलो मैं भी अपना एक डंडा लेकर के मैं भी पहुंच जाता हूँ, एक आध आदमी को तो गिरा ही लूंगा, एक आध खोपड़ी पे तो मार ही दूंगा डंडा उठा के मैं भी, ऐसा तो मैं गया भी था नहीं। उन्होंने कहा भैया लड़ाई झगड़ा तुम्हारा लेना देना तुम जानो, तुम जो मार्गदर्शन कर रहे हो तुम करो, मैं तो अपना गाँव में बैठा हुआ अपना जो मैं कर रहा हूँ मैं उसी में प्रसन्न हूँ। तो अगर हम अपने इन कवचों में रहें, क्योंकि अभी तेजी से क्या है कि पिछले अब 4-5 सालों से आप सब लोगों के संबंध आपस में जुड़ने लगे हैं, और ये एक स्वाभाविक मानसिकता है हमारी कि हम जहाँ बैठते हैं हम वहीं बैठना चाहते हैं, हम जिनसे मिलते हैं सारा ताना बाना वहीं बुन लेना चाहते हैं, जिससे हमारा परिचय हो गया उसी से रिश्तेदारी भी करने की कोशिश करने लगते हैं, उसी से पार्टनरशिप कंपनी भी चलाने की कोशिश करने लगते हैं, कोशिशें करते हैं कि वो रेलवे स्टेशन पर आके हमें खाने का टिफिन भी दिया जाए, कोशिशें करते हैं कि उसी के घर जा कर के हम सो भी जाएँ, कोशिशें करते हैं उसी के कपड़े पहन के हम कहीं पहुँच भी जाएँ, और वो जब हम कहीं जा रहे हैं वो वहाँ में खड़ा भी मिले अपनी मोटरसाइकिल। अब ये आपने दूसरे ताने बाने शुरू कर दिए हैं। अब इन दूसरे ताने बानों से जो स्पार्किंग शुरू होंगी, क्योंकि जैसे ही आप किसी से किसी प्रकार की कोई उपकृत अवस्थाएं उपलब्ध करेंगे अपने जीवन में, उसकी एवज में दूसरा मानवीय मन भी कुछ चाहेगा। हाफिज मेरठी एक शायर हुए हैं, उनका बड़ा मशहूर एक शेर था, वो कहते थे कि यूं ही मत कर लीजिए एहसान के तोहफे कबूल, यूं ही मत कर लीजिए एहसान के तोहफे कबूल, जाने किस एहसान के बदले में क्या मांगे कोई, जाने किस एहसान के बदले में क्या मांगे कोई। तो कोई भी व्यक्ति जब मानवीय जीवन में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो निष्प्रह ढंग से परोपकार की भावना से बिना उस विचार का पीछा किए आपके लिए कुछ करना चाहते हो, बहुत चुनिंदा, बहुत उंगली पर गिनने जैसे लोग होंगे। और मैं सोचता हूं कि अगर वो, जैसे किसी आदमी ने मुझे कोई कभी उपहार दिया तो बार बार पूछे उस उपहार के बारे में, वो आप पहनते नहीं, वो आपने इस्तेमाल नहीं करते, आपको कभी देखते नहीं, और वो स्थिति है मैंने वो उपहार वो घड़ी उठा के उसे वापस ही दे दी, मैं तो भैया से ले जा यार, तो मुझे याद नहीं कि तूने दी थी, तुझे इतनी याद है, और वो फिर आपस में उस बात से तुलना कर रहे हैं कि तुम वो वाली ज़्यादा बांधते हो, वो वाली इतने उस दिन तो आपको ये बांधनी चाहिए थी। और फिर मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मेरा अलग तरह की स्थिति है, मैं तो किसी बच्चे को दे दूँ भाई तू बांध ले, जो मैंने पहन रखे तू पहन ले, मैं कितनी घड़ियाँ पहनूंगा, मेरे पास सैकड़ों घड़ियाँ। तो बहुत सारे ऐसे प्रेमी मिलने वाले हैं, तो वो उस तरह से हो गया। कुछ मुझे एक समय तक बड़ा शौक भी रहा, तो मैं लेता था, तो मैं उदाहरण की बात मैंने बताई। तो आप डू द बेस्ट एंड लिव द रेस्ट, ये नहीं कर पाते हैं हम। हमने कुछ किया, उसकी एवज में भी कुछ चाहते हैं। अब उपहार आपने दे दिया, बात खत्म हो गई, तो उसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। बड़ा ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम जिस पर कभी नज़र भी नहीं जाती। किसी ने कोई कुर्ता लाया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने दिया था, बहुत सारे लोगों ने दिया, मुझे वो अच्छा लगा, मैं किसी ने पहन के बैठ गया। और मुझे थोड़ा कम पसंद करने वाला कोई आदमी था, उसके साथ मिलकर ही दुकान पर खरीदा था, उसका मुझे मैसेज आया, बोले गुरुजी मैं बहुत सदमे में हूँ, मुझे बड़ा दुख पहुँच रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा क्या बात तो बताओ। बोले नहीं, वो तो मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ और आप उसके दिया वो कुर्ता पहन के बैठे थे। मैंने किसका? बोले वो एक आदमी आते। मैंने कहा वो कौन है? तो बोले नहीं वो मेरे साथ। मैंने कहा मैं तो ना उसे जानता ना तुझे जानता, तू क्यों डिप्रेशन में जा रहा है? और तो बहुत सारी चीज़ें फिर इस्तेमाल करने से छोड़नी पड़ती हैं।